हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस कुकिंग विद नसीन। आज हम डोमिनोज स्टाइल मैक्सिको पोटैटो टैकोस बनाने वाले हैं। ये एक मैक्सिकन डिश है जो मैक्सिको में पहली बार बना था और 1890 से ये मैक्सिको का सबसे फेवरेट क्रिस्पी डिश है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिकन टैकोस बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। अब हम इसमें डालेंगे नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका फाइन डो बना लेंगे। डो बन के रेडी है। डो बनाने के लिए हमने लगभग 1.5 कप पानी लिया था। अब इसे कवर करके रख देंगे। अब एक फ्राई पैन हीट करेंगे। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ऑयल हीट होने के बाद इसमें 2 बड़े प्याज स्लाइसेस में कटे हुए डालेंगे। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में हम लगभग 7 से 8 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसे रोस्ट कर लेना है। ये रोस्ट हो चुके, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब सबसे पहले जो हमने मिर्चा रोस्ट किया हुआ था उसे डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। आपको जितना नमक ज़रूरी हो इसी वक्त डालिए, दोबारा नहीं डालना है आपको। अब इसको इसी में अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस तरह से मैश करके बिल्कुल चूर कर लेना है। नमक में अच्छी तरह से मिला लेना है। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल लेते हैं। इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से मिक्स होने के बाद हम इसमें 6 बॉइल्ड पोटैटोज डालेंगे। अब इसे
हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम इसमें मिक्स हर्ब डालेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी धनिया पत्ती। इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसकी स्टफिंग रेडी है। अब हम चौके पे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और एक बड़ी सी लोई ले लेंगे। इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसे इक्वल साइज में कट कर लेंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। इस तरह से रोल करके बॉल बना लेंगे। इसे इस तरह से प्रेस करके रेडी कर लेते हैं। अब चौके पे मैदा छिड़केंगे और एक लोई लेकर इसे फोल्ड करके इस तरह से पतला करेंगे। अब इसे बेल लेते हैं। बिल्कुल पतली शीट बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से पतली शीट बनाकर रेडी कर लेनी है। इसी तरह से एक और बेल के दिखा देती हूँ आपको। पहले ऐसे पतली करेंगे, फिर थोड़ा मैदा छिड़केंगे। अब इसे पतली शीट में बेलेंगे। देखिए, इस तरह से पतली शीट बनाकर सारी रेडी कर लेना है। अब तवे को हीट करेंगे। तवे को आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है और जो शीट हमने बेल कर रेडी किया हुआ था उसे इस पर डालेंगे। आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से टर्न करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारी शीट रेडी कर लेनी है। एक और करके दिखा देते हैं आपको। इस तरह से एक साइड का सेक लेंगे, हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे।
अब इसे टर्न कर लेते हैं, दूसरी साइड को भी सेक लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से सारी शीट सेक लेनी है। अब जो हमने शीट सेक कर रेडी किया हुआ था, उस पर केचप सॉस लगाएंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस या शेज़वान चटनी भी लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो। अब इस पर कद्दूकस किए हुए चीज़ डालेंगे। चीज़ आपको एक साइड डालनी है क्योंकि हमें शीट को फोल्ड करना है। अब इसमें जो हमने स्टफिंग बना के रखा हुआ था वो डाल देंगे। इसे फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अब कद्दूकस किए हुए चीज़ जो हमने रखे हुए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। शीट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हल्का हल्का प्रेस कर देना है। इसी तरह से सारे टैकोस बनाकर रेडी कर लेना है। अब तवे को मीडियम फ्लेम पर हीट कर लेंगे। इस तरह से टैकोस बनाकर रेडी कर लेना हमें। तवे को मीडियम फ्लेम पर हीट करने के बाद इस पर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर जो हमने टैकोस बना कर रखा हुआ था वो डाल देंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से सेक जाने के बाद इसे टर्न करके दूसरा साइड भी सेक लेंगे। दूसरा साइड भी सेक चुका है। अब इसे उतार लेते हैं। फिर से ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे। एक और टैकोस रखेंगे, इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। एक तरफ से अच्छी तरह से सेक जाने के बाद इसे टर्न करेंगे। दूसरी साइड को भी इसी तरह से सेक लेंगे। जब दूसरा साइड अच्छी तरह से सिक जाए तो इसे उतार लेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मैक्सिकन पोटैटो टैकोस बनकर रेडी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।